हो गया स्टार्ट। चलिए बेटा, बातें नहीं आपस में। लास्ट लेक्चर पे कौन सा रूल पढ़ा था? साइन रूल। आज हम लोग पढ़ेंगे कोसाइन रूल। कौन सा? कोसाइन। सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे कोसाइन। कोसाइन रूल। सभी बच्चे हेडिंग डालें कोसाइन रूल। अब देखिए कोसाइन रूल में क्या होता है। जैसे ये आपका एक ट्रायंगल है। अब ये ट्रायंगल आपका एबीसी ट्रायंगल हो गया। इस एबीसी ट्रायंगल में ए वर्टेक्स के अपोजिट वाली साइड ए हो गई, बी वर्टेक्स के अपोजिट वाली साइड बी हो गई और सी वर्टेक्स के अपोजिट वाली साइड सी हो गई। जैसे लेटस कंसीडर हमें ए एंगल निकालना है, फाइंड ए एंगल। इसमें कॉस ए का फॉर्मूला लगाएंगे। अब ये कॉस ए का फॉर्मूला कैसे लगेगा? जो ये एंगल है इसके अगल बगल वाली, मतलब ये किन साइड से बना है? एक्चुअल में बी और सी साइड से बना है। तो जिस एंगल की वैल्यू निकाली वो किन साइड से बना? उनकी साइड का स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस एंगल के अपोजिट वाली साइड कौन सी है? ए, माइनस का ए स्क्वायर अपॉन में 2 टाइम्स ये इस एंगल के अगल बगल वाली साइड कौन सी है? बी और सी। जैसे हमें cos A निकालना है, cos A आ गया। अच्छा, cos B निकालना है, तो ये B एंगल किन किन साइड से बना है? A साइड और C साइड। इनके स्क्वायर का क्या करोगे? सम, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। B के अपोजिट वाली साइड B है, अरे B एंगल के अपोजिट वाली B है, माइनस का B स्क्वायर अपॉन में 2 टाइम्स अगल बगल वाली साइड कौन सी है? A और C। अब मेरी बात समझो बेटा, जैसे इसमें एंगल A था तो ए स्क्वायर माइनस हो गया, इसमें एंगल बी था तो बी स्क्वायर माइनस हो गया। अब जब एंगल सी होगा तो कौन माइनस होगा? सी स्क्वायर। तो जैसे आपसे कहा जाए कॉस सी निकाल लो, तो आप सी स्क्वायर को माइनस करोगे तो ए और बी वाले का स्क्वायर प्लस होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर वाला माइनस अपॉन में जो प्लस में 2 टाइम्स ए और बी प्लस में तो ए और बी का प्रोडक्ट। जैसे आपसे बोला जाए कॉस बी निकालो तो क्या करोगे? बी एंगल, बी साइड छोड़ दीजिए, बी के अलावा कौन कौन सी? ए और सी। तो ए और सी का क्या किया? स्क्वायर माइनस बी वाले का स्क्वायर अपॉन में 2ac। बात समझ में आ रही है? इतना नोट करें। एक्चुअल में कोसाइन रूल कब यूज करेंगे? जब हमें साइड गिवन होंगी और कोई एंगल फाइंड करना होगा। चलिए इसी पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेंगे। इन ट्रायंगल ABC, in triangle ABC, comma, if A equal to 3, if A equal to 3, B equal to 5 and C equal to 7 and C equal to 7, फाइंड, आपको फाइंड करना है वैल्यूज कॉस ए की, कॉस बी की वैल्यू और कॉस सी की। इनकी वैल्यूज आपको फाइंड करनी है। सभी के फॉर्मूले पता है, इनमें वैल्यूज रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा।
चलिए आप इसमें वैल्यूज रख दीजिए। बी की वैल्यू कितनी है 5, सी की वैल्यू कितनी है 7, ए की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन में 2b इंटू सी। तो यहां से कॉस ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी। सिमिलरली बस इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। अब फाइंड करें कि कॉस ए कितना आ रहा है, कॉस बी कितना आ रहा है। आप बस इसमें वैल्यूज पुट कर दें, वैल्यूज पुट करके बस कैलकुलेशन करनी। किसका किसका हो गया? चलिए कॉस ए की वैल्यू माइनस का, माइनस में आ रहा है 13/14। कॉस बी, कॉस बी इज 11/14। कॉस सी -1/2। पक्का? चलिए नोट करें। चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं, इसके अलावा एक और क्वेश्चन लेते हैं। इन अ ट्रेंगल, एक ट्रेंगल है, इन अ ट्रेंगल एबीसी, एक एबीसी ट्रेंगल है। इन अ ट्रेंगल एबीसी, ए की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू आपको गिवन है 4, बी की वैल्यू 6, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 6, सी की वैल्यू 8 गिवन है। देन फाइंड आपको फाइंड करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ, देन फाइंड वैल्यू ऑफ, वैल्यू निकालनी है 4 cos b, 4 cos b प्लस 4 cos b प्लस 3 cos c की वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू फाइंड करें। गर्मी लग रही है, एसी चला दीजिए। चलिए जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी cos 4 cos b प्लस का 3 cos c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 4 लिखा, cos b मतलब b वाला माइनस होगा, तो बचेगा कौन? a और c, a और c का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में 2a इंटू सी प्लस का 3 cos c की बात करें तो c वाला माइनस हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर अपॉन में 2a इंटू बी। चलिए इसमें वैल्यूज रख दें। ए बी सी सब कुछ पता है आपको, ए भी पता है, बी भी पता है, सबकी वैल्यूज पता है। ये आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है? कितनी वैल्यू आ रही है? 2। आप इसको पूरा कैलकुलेट करके देखो, 2 आ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। इन एनी ट्रायंगल, इन एनी ट्रायंगल एबीसी, इन एनी ट्रायंगल एबीसी आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट इन एनी ट्रायंगल एबीसी प्रूफ दैट a इंटू बी कॉस सी, a इंटू बी कॉस सी माइनस c इंटू कॉस बी दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ऐसा प्रूफ करना है।
इसका आप लोग लेफ्ट हैंड साइड उठा लें। यदि लेफ्ट हैंड साइड लोगे, लेफ्ट हैंड साइड में a लिखा है, फिर b इंटू कॉस सी लिखा हुआ है, फिर माइनस c इंटू कॉस बी लिखा हुआ है। आप इसमें वैल्यूज रख दें। चलिए इसको सॉल्व करें। a लिखा हुआ है, b कॉस सी की वैल्यू, कॉस सी की वैल्यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर अपॉन का 2ab माइनस का c कॉस बी का मतलब a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन का 2ac। आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, कट पिट करें सब, और कैंसिल वैंसिल करके देखें तो आपका बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा। और जिसका ना आए तो पूछ सकता है, पेन चलाएं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। यदि कोई बच्चा इतना आंसर नहीं ला पा रहा है तो पूछ सकता है। चलिए इसी में एक और क्वेश्चन है, आपको करना है इसको। ये सेकेंड प्रॉब्लम आपको प्रूफ करनी है, इसी से रिलेटेड है। कॉस ए अपॉन ए, कॉस ए अपॉन ए प्लस कॉस बी अपॉन बी प्लस कॉस सी अपॉन सी, कॉस सी अपॉन सी, और दिस इज इक्वल टू आपको प्रूफ करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन का 2abc, अपॉन का 2abc, ये प्रूफ करना है आपको। थोड़ा सा स्पीड में पेन चलाएं। चलिए देखे भाई, अच्छा ये ऊपर वाला सभी का आ जा रहा है बेटा, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। अच्छा इसका लेफ्ट हैंड साइड लें तो लेफ्ट हैंड साइड में मैं शॉर्ट में लिखता हूं, कॉस ए अपॉन ए लिखा हुआ है, फिर कॉस बी अपॉन बी लिखा हुआ है, फिर कॉस सी अपॉन सी लिखा हुआ है। कॉस ए का फॉर्मूला आता है, ए लिखा है तो ए वाला माइनस हो जाएगा, मतलब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर अपॉन में 2bc हो जाएगा, बट ए ये पहले से नीचे लिखा हुआ था। कॉस बी में बी स्क्वायर माइनस होगा तो बी स्क्वायर माइनस होगा, मतलब ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस हो गया और अपॉन में 2a इंटू सी, बट बी पहले से लिखा हुआ है। चलिए कॉस सी का मतलब सी स्क्वायर माइनस होगा, मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस हो गया अपॉन में 2ab, बट सी पहले से लिखा हुआ है नीचे। आप देखिए डिनोमिनेटर में सभी जगह 2a इंटू बी इंटू सी लिखा हुआ है, तो न्यूमरेटर डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दूसरे वाले में न्यूमरेटर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और तीसरे वाले में आपका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब थोड़ा सा सॉल्व वॉल्व करके देखें, तो सॉल्व करके देखेंगे तो ऊपर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और नीचे क्या बचेगा 2a इंटू बी इंटू सी। आप इसको सिंप्लीफाई करके देखें, यही सेम चीज आ जाएगी। चलिए इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको ये प्रूफ करना है a माइनस बी इंटू कॉस स्क्वायर सी बाई 2, कॉस स्क्वायर सी बाई 2 प्लस a प्लस बी, यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर c बाई 2, और ये प्रूफ करना दिस इज इक्वल टू सी स्क्वायर कितना प्रूफ करना है इसको।
ये प्रॉब्लम आपको प्रूव करना है। यदि ऊपर वाले में आप प्रूविंग नहीं कर पा रहे हैं तो पूछ सकते हैं, ये ऊपर वाला जो भी सोल्यूशन है यदि कैलकुलेशन वगैरह नहीं हो रहा है तो पूछ सकते हैं। अभी ये प्रूफ करना है, प्रूव दैट चलिए इसमें देखते हैं किससे किससे हो गया, एक बच्चे से और कोई। चलिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। चलिए इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। इसका लेफ्ट हैंड साइड उठाया तो लिखा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर सी बाई टू। उसके आगे लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसके आगे लिखा है साइन स्क्वायर सी बाई टू। ये लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है। एक काम करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या लिखोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, कॉस स्क्वायर सी बाई टू से। सिमिलरली हम लोग ये इसको एक्सपेंड करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, और इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, साइन स्क्वायर सी बाई 2 से मल्टीप्लाई करोगे। अब एक काम करते हैं, a स्क्वायर वाले एक पास कर लेते हैं। जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी बाई 2। इसमें a स्क्वायर है और कहां पर a स्क्वायर आएगा, यदि a स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कर दे तो ये बनेगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर सी बाई 2। तो a स्क्वायर वाले एक पास लिख दिए। सिमिलरली b स्क्वायर वाले एक पास, ये b स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो b स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी बाई 2। ये b स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कर दे तो b स्क्वायर साइन स्क्वायर सी बाई 2। अब इसके आगे हम लोग देखें तो माइनस 2ab को इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 2ab कॉस स्क्वायर सी बाई 2, और प्लस का 2ab इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2ab साइन स्क्वायर सी बाई 2। ये बचा आपका। अब इसमें देखें बेटा, क्या a स्क्वायर कॉमन आएगा, और जैसे ही a स्क्वायर कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अरे बोलो भाई, कॉस स्क्वायर सी बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर सी बाई 2, दोनों का एंगल सेम है, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू 1। चलिए इसको देखें, ये बी स्क्वायर कॉमन लिया, जैसे ही बी स्क्वायर लिया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, ये भी 1 हो गया। अच्छा इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 2ab कॉमन आ रहा है। अच्छा माइनस 2ab गया, क्या बचा, कॉस स्क्वायर सी बाई 2, और यहां से माइनस 2ab गया, क्या बचा, माइनस का साइन स्क्वायर सी बाई 2। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? तो चलिए यहां पर ये आपका बचा a स्क्वायर, इस जगह पर बचा आपका b स्क्वायर और माइनस का 2ab। अच्छा वी नो दैट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा, तो हम लोग क्या लिखते हैं, कॉस 2 थीटा का मतलब एंगल का डबल, या एंगल कितना है c बाई 2, इसका डबल करोगे क्या आएगा c, तो cos c की वैल्यू आती है हम लोगों को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अच्छा cos c की वैल्यू कितनी आती है, c वाला माइनस होगा, मतलब a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 2 अगल बगल वाली साइड ए इंटू बी, तो 2ab से 2ab चला गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस का सी स्क्वायर बच जाएगा। चलिए जिसका भी ये हो गया इस वाले को प्रूफ करें। नेक्स्ट प्रॉब्लम है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू कॉट ए प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू में कॉट बी, उसके आगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ में इंटू में कॉट सी, ये कॉट सी लिखा, इसकी वैल्यू फाइंड करने की, इसकी वैल्यू क्या होगी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कॉट ए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉट बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉट सी, इसकी वैल्यू। इसमें कहीं पर किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। बेटा क्लास में एंट्री किया करो, पूछ लिया करो थोड़ा सा, है ना। आप बैठो आराम से। चलिए इस वाले को देखते हैं। क्या ये वाला नोट हो गया सभी से? पक्का? चलिए इस वाले प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसके साथ में कॉट ए लिखा, तो कॉट ए का तो कोई फॉर्मूला आता नहीं हम लोग को, तो जब कॉट ए का नहीं आता तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए लिख सकते हैं। फिर आगे लिखा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो कॉट बी को क्या लिख सकते हैं, कॉस बी अपॉन साइन बी लिख सकते हैं। फिर उसके आगे लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू में कॉट सी लिखा, तो कॉट सी का मतलब कॉस सी अपॉन साइन सी हो जाएगा। ये हो गया। अब इसमें बहुत ध्यान से देखें, हम लोग क्या करें, कॉस को तो साइड में लिख ही सकते हैं और साइन ए को भी तो लिख सकते हैं। साइन ए को क्या लिखते थे, लेमडा ए या फिर के ए। अरे बोलो भाई फर्स्ट लेक्चर पे, तो हम लोग इसमें रख देते हैं। तो यहां पर हो गया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अच्छा कॉस ए का फॉर्मूला, कॉस ए में ए स्क्वायर माइनस होगा, तो क्या लिखोगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, और इसमें अपॉन में 2bc तो होगा। अब ये नीचे साइन ए है, तो साइन ए को क्या k इंटू ए भी लिख सकते हैं। ये बात सबको समझ में आ रही है? चलिए इसमें आगे देखते हैं। आगे लिखा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब कॉस बी का फॉर्मूला तो बी स्क्वायर माइनस होगा, बी स्क्वायर माइनस होगा तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब नीचे अपॉन में आ जाएगा 2 का ए सी। अच्छा साइन बी नीचे लिखा है, तो साइन बी को क्या लिखोगे, के इंटू बी लिख सकते हैं। चलिए इसके आगे देखें क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
अब ये लिखा है cos c, ऊपर लिखा है, तो cos c का मतलब हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर c स्क्वायर माइनस हो जाएगा, अपॉन में हो गया 2a इंटू बी, बट साइन c नीचे लिखा तो लेमडा c हो जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आई? चलिए अब इसमें आगे हम लोग देखें, क्या नीचे डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? इस जगह पर क्या लिखा है 2abc और k, इस जगह पर 2abc k, इस जगह पर 2abc k, तो सभी जगह से कॉमन मिल गया 1/2a इंटू बी इंटू सी इंटू k। अब बचा कितना? बचा इस जगह पर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू में बचा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, उसके आगे बचा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और इसके इंटू में बचा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, उसके आगे लिखा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और इसके इंटू में बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके अंदर मल्टीप्लाई करके देखें, सॉल्व करें बेटा इसको। जीरो आ रहा है, सब कट रहा है। वन अपॉन 2a इंटू बी इंटू सी इंटू के, और ये जो अंदर लिखा हुआ है जब जब सब पूरा मल्टीप्लाई करोगे सारे टर्म्स कैंसिल वैंसिल हो जाएंगे। और एक बच्चा बोला सर इंटू जीरो, तो ये जीरो आ जाएगा। एक बार सॉल्व करके देखें, नहीं आ रहा है तो मैं कैलकुलेट कर दूंगा। जिनका हो गया है वो अभी इस वाले क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू में साइन 2a, इंटू में साइन 2a प्लस का सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इंटू में साइन 2b, इंटू में साइन 2b प्लस का ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर तो यूज हो चुका है। यहां पर बचा आपका, ये क्या हो रहा है? आ गया क्वेश्चन, चला गया आई थिंक, है ना? और आगे होगा, ये क्या हुआ है? चलिए लिख लेते हैं भाई दोबारा से, इसको सॉल्व करके देखना है। इसके आगे एक और प्रॉब्लम इसको प्रूफ करना है। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर साइन 2a, साइन 2a प्लस का आपका सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन 2b, साइन 2b प्लस का आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर इंटू में साइन 2c,
इंटू में साइन 2c, इसको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड वैल्यू ऑफ दिस, फाइंड वैल्यू ऑफ दिस। कितना आएगा? 0 आएगा। ओके, इसके ऊपर वाला यदि किसी से कैलकुलेशन ना हो रहा, ये पूरा आपस में सब मल्टीप्लाई करोगे, सब कैंसिल वैंसिल हो जाएगा। यदि किसी से नहीं हो पा रहा है तो पूछ सकते हो। चलिए इस वैल्यू को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसमें लेफ्ट हैंड साइड, इसी को मान लेते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड है, तब यही साइड है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अच्छा, साइन 2a को क्या लिख सकते हो? 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अच्छा, आगे लिखा है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। साइन 2b, साइन 2b को क्या लिख सकते हो? 2 साइन बी इंटू 2 साइन बी इंटू कॉस बी। इसके आगे देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं? साइन 2c का मतलब 2 साइन सी इंटू कॉस सी। ये हो गया। अब इनकी वैल्यूज रख दीजिए, इनकी वैल्यूज हम लोग रख दें तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये 2 बचा आपका 2 टाइम्स साइन ए, साइन ए का मतलब के ए, साइन ए का मतलब के ए हो गया, और कॉस ए, कॉस ए का मतलब ए स्क्वायर माइनस होगा, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन में 2bc हो जाएगा। ये लिखा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, फिर 2 साइन बी, साइन बी की वैल्यू के इंटू बी हो जाएगी, कॉस बी की वैल्यू हो जाएगी आपकी, सॉरी कॉस सी लिखा, सी स्क्वायर माइनस होगा मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर अपॉन में 2a इंटू बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और यहां पर 2 इंटू साइन 2c, साइन 2c का मतलब k इंटू सी, और कॉस सी का मतलब सी स्क्वायर माइनस हो जाएगा। यहां पर कुछ गड़बड़ हो गया, ये कॉस बी होगा, इस जगह पर कॉस बी होगा, मतलब ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऐसा करके आएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन का 2ac हो जाएगा। तो यहां पर आपका कॉस सी लिखा है, कॉस सी का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन का 2ab हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, यहां से a से a चला जाएगा, नीचे कुछ कॉमन दिख रहा है, 2 से 2 चला जाएगा, सभी जगह से abc नीचे कॉमन आएगा। आप सभी जगह से abc नीचे कॉमन लेंगे तो यहां पर बचा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और इस जगह पर बचा आपका k भी तो कॉमन आएगा सभी जगह से, k भी कॉमन आएगा ऊपर, तो ये बचेगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इधर बचेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसके आगे बचेगा यहां पर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसके आगे आपका बचेगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां पर बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके आगे आपका बचेगा सी टाइम, मतलब ये बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये बचेगा। अंदर वाले को पूरा सॉल्व करके देखो, ये बचा k अपॉन abc, अंदर वाले को पूरा सॉल्व करके देखो, सारे सब कैंसिल वैंसिल होकर के 0 दे देगा, एंड दिस इज इक्वल टू 0। आराम से इसको नोट करें। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। इन अ ट्रायंगल ABC, in a triangle ABC, if cos A
इफ cos a इक्वल टू साइन b अपॉन 2 साइन c तो आपको टाइप ऑफ ट्रायंगल बताना है। देन टाइप ऑफ ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा या आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, ये बताना है आप। ओके देखिए, एक इसका और लेक्चर होगा फंडामेंटल, ठीक है, सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का। फिर आपको 2 लेक्चर्स इसके मिल जाएंगे जिसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई गई है हाई लेवल की, तो वो आपको करके आना है, ठीक है, वो होमवर्क आपको मिलेगा। ओनली क्वेश्चंस होंगे उसमें, ठीक है, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी आपको। हाँ बेटा, सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में आपका आ जाता है साइन रूल, कोसाइन रूल, एरिया, नेपियर्स एनालॉजी, है ना, और ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट ही है, ठीक है, इसको ट्रिग्नोमेट्री में ही डालते हैं। ट्रिग्नोमेट्री ही है ये, सेकेंड फेज ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है ना। एक फर्स्ट फेज होता है, एक सेकेंड फेज, तो सेकेंड फेज में ही आता है, ठीक है। बातें नहीं बेटा आपस में। चलिए इस वाले को हम लोग देखते हैं। इसमें इन अ ट्रायंगल ये गिवन है, क्या गिवन है, cos A दैट इज इक्वल टू, बेटा प्लीज बातें नहीं पिट जाओगे, साइन B अपॉन 2 साइन C ऐसा गिवन है। इसमें वैल्यूज रख देते हैं हम लोग। cos A का मतलब क्या होगा, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू BC हो जाएगा। अच्छा, ऊपर साइन B की वैल्यू क्या होती है, KB होती है, और 2 साइन C की वैल्यू क्या होती है, KC होती है। ये KC हो गई, तो K से K कट गया, C से C कट गया, ठीक है। अब यहां पर आपका क्या बचा, 2 से 2 कट गया, तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और ये b और b इधर चला जाएगा, क्या बचेगा, b स्क्वायर बचेगा, और तो c से c चला गया। रुक जाओ बेटा, इसके बाद क्या, 2 से 2 चला गया, k से k चला गया, b इंटू b स्क्वायर हो गया, ये बच गया। अब यहां से हम लोग देखें तो b स्क्वायर से b स्क्वायर निपट गया, तो c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, इसका मतलब a इक्वल टू c, दो साइड इक्वल हो गई, तो कौन सा ट्रायंगल, नोट कर लीजिए बेटा। चलिए आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं। इफ इन अ ट्रायंगल ABC, if in a triangle ABC, if in a triangle ABC 2 cos A upon A, 2 cos A upon A प्लस का cos B अपॉन B, cos B अपॉन B प्लस का 2 cos C अपॉन C, 2 cos C अपॉन C
और इसमें और कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन है, दैट इज इक्वल टू ए अपॉन बी सी, ए अपॉन बी सी प्लस का इसमें गिवन है आपको प्लस बी अपॉन सी ए, बी अपॉन सी ए ये गिवन है। अब इसमें टाइप ऑफ ट्रायंगल बताना है, इसमें आपको बताना है ये कौन सा टाइप ऑफ ट्रायंगल होगा, राइट एंगल, इक्विलैटरल या किस तरीके का। में इंटू बी नहीं है, 2 cos ए है, 2 cos सी में 2 लिखा हुआ है। ए अपॉन बी सी है, वो बी अपॉन सी ए है। ये आपको ऐसा प्रूफ करना है। सिंपल सा है, जो बोला गया उसकी वैल्यू पटक दीजिए, इधर उधर कैंसिल वैंसिल करने की कोशिश करें। कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, आप जो भी बोला गया इसमें रख दीजिए। लिखा 2 cos ए, cos ए का मतलब हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और अपॉन में 2bc लिखेंगे, और ए ये पहले से नीचे लिखा हुआ है। फिर cos b का मतलब हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और बी स्क्वायर माइनस हो जाएगा, और अपॉन में 2ac पहले से ये लिखेंगे और b पहले से लिखा हुआ था। फिर 2 लगाया, cos c का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, अपॉन में हो जाएगा 2ab, और c पहले से लिखा हुआ था, इक्वल टू में इधर आप एलसीएम ले लोगे abc, तो ये abc एलसीएम लेने पर आपका क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। अब दोनों तरफ से abc 2 कट जाएगा, ये 2 बच जाएगा, ये वाला 2 बच जाएगा भाई। ये वाला 2 बचा रह जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करें। ऊपर बचा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहां पर बचा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अपॉन में क्या बचा 2, ये इस जगह पर अपॉन में 2 बचा। अब देख ले भाई, अच्छा इस जगह पर बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और इधर बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी कुछ कैंसिल वैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर चला गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर चला जाएगा। आप देख ले भाई, दोनों तरफ से कैंसिल वैंसिल हो गया। अब यहां पर प्लस का सी स्क्वायर और माइनस का सी स्क्वायर चला जाएगा। अब ओवरऑल बचा कितना, ये बचा, यहां पर 2 एलसीएम ले लें, जैसे 2 एलसीएम लोगे ये 2b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का ये 2a स्क्वायर हो जाएगा, और ये पहले से लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और इक्वल टू में क्या बचेगा 0। 2b स्क्वायर से b स्क्वायर चला गया, क्या बचा b स्क्वायर। 2a स्क्वायर से a स्क्वायर चला गया, क्या बचा a स्क्वायर। माइनस का बचेगा, ये माइनस का बचेगा, ये माइनस का, और प्लस का क्या बचा सी स्क्वायर, और ये 2 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 0 से हो गया। तो यहां पर बचा कितना
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर, तो कौन सा ट्रायंगल? अच्छा राइट एंगल तो होगा, लेकिन किस एंगल पर 90 डिग्री बनेगा? अरे इन साइड का स्क्वायर का सम है। अरे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू में क्या लिखा है? ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहां पर ए के अपोजिट ये ए हो जाएगा, ये वाला बी हो जाएगा और ये वाला सी। तो 90 डिग्री कहां पर बनेगा? ए वर्टेक्स पर बनेगा। किसी को डाउट हो तो पूछ सकते भाई। चले इसके आगे एक और प्रॉब्लम लेते हैं, इसको सॉल्व करना है। इन अ ट्रायंगल ABC, in a triangle ABC, B plus C by 11, B plus C by 11 equal to C plus A by 12, C plus A by 12 equal to A plus B by 13, A plus B by 13 ऐसा गिवन है। देन आपको फाइंड करना है, देन फाइंड रेशियो ऑफ आपको रेशियो निकालना है, कॉस ए रेशियो, कॉस बी रेशियो, कॉस सी, ये रेशियो फाइंड करना है। चलिए ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करें। ग्यारह 12 13 9 2 11 11 12 13 और किसी का आ रहा है? 11 12 13 11 12 13 नहीं बेटा ऐसा नहीं। ये देख 11 12 13 तो इनका रेशियो लिखा है, बी प्लस सी, सी प्लस ए और ए प्लस बी का। चलिए बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझना। अच्छा कभी भी दो इक्वल लगे हों, इधर समझो बेटा, जब दो इक्वल लगे हों तो तीसरा इक्वल अपनी तरफ से लगा देते हैं। यहां पर क्या लिखा है? b प्लस सी अपॉन 11 इक्वल टू सी प्लस ए अपॉन 12 इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 13, ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है।
अब इसमें दो इक्वल लगे, एक इक्वल अपनी तरफ से हमने लगा दिया, ऐसा कुछ लेमडा लिख दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे लिखा होता था साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी इक्वल टू लेमडा लिख दो, है ना। वहीं से तो साइन ए की वैल्यू आती थी, ए लेमडा बी लेमडा सी लेमडा, अरे वहीं से वैल्यूज आती थी। तो सिमिलरली यहां से देखें, यदि इन दोनों को आपस में इक्वल करोगे तो b प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 लेमडा। अच्छा, इन दोनों को इक्वल करोगे तो c प्लस ए कितना आ जाएगा, 12 लेमडा। अच्छा, इन दोनों को इक्वल करोगे तो a प्लस बी कितना निकल के आ जाएगा, 13 लेमडा। क्या ये बात सबको समझ में आई? अच्छा, अब एक काम करने वाले, इन सभी को ऐड कर देते हैं। तो इन सभी को ऐड करो कि 2 बार a लिखा हुआ है, 2 बार b लिखा है और 2 बार c लिखा हुआ है, क्या ऐसा लिखा हुआ है? अच्छा, इधर वालों को ऐड करोगे कितना, क्या 36 लेमडा बनेगा। अब 2 से 2 दोनों तरफ उड़ा दें तो क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या 18 लेमडा बचेगा। अच्छा, एक चीज ये बताओ, b प्लस सी की वैल्यू कितनी है, तो b प्लस सी की जगह 11 लेमडा रख दें तो किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, a की। अरे ये 11 लेमडा उधर चला जाएगा, घट जाएगा, 18 से 11 गया 7 लेमडा। चलिए, अच्छा अब c प्लस ए, c प्लस ए की जगह, c प्लस ए की जगह 12 लेमडा रख दे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, b की। तो इससे 18 से 12 लेमडा चला जाएगा, क्या बचेगा 6 लेमडा। और a प्लस बी की जगह 13 लेमडा, a प्लस बी की जगह 13 रख दोगे तो c की वैल्यू आएगी, और 18 से 13 चला जाएगा तो 5 लेमडा। क्या a b c की वैल्यूज लेमडा के टर्म में आ चुकी हैं। अब हम लोग किसका रेशियो निकालना चाहते हैं, cos a cos b cos c, तो इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। cos a का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में 2b इंटू सी। आप इसमें वैल्यूज रख दीजिए, लेमडा के टर्म में आएगा। ऊपर लेमडा स्क्वायर कॉमन, नीचे भी लेमडा स्क्वायर बनेगा, कट जाएगा, कोई नंबर आ जाएगा। सॉल्व करके देखो बेटा, ऐसे cos b निकालो, पेन चलाइए अब सभी लोग, फिर cos c निकालो। फॉर्मूला आपको पता है सभी का, इनमें वैल्यूज रख के इनको सॉल्व करें। सभी लोग वैल्यूज निकालें भाई, cos a cos b cos c, पेन चला लें। अब तो वैल्यूज रखनी है बस। p की जगह 6 लेमडा, 36 लेमडा स्क्वायर हो जाएगा, c की जगह 5 लेमडा, a की जगह 7 लेमडा, b की जगह 6 लेमडा, c की जगह 5 लेमडा। ऊपर लेमडा स्क्वायर बना, नीचे लेमडा स्क्वायर बना, कट गया तो नंबर आ गया 1/5 आ रहा है। तो cos a की वैल्यू, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर 1/5 आ रहा है, तो cos b और cos c भी आ जाएगा। करे भाई इसको।
कॉस बी की वैल्यू 19/35, कैलकुलेशन करके देखो सही से। और कॉस सी की वैल्यू 5/7। सभी लोग मैच करके देखो, ये आना चाहिए आंसर। कैलकुलेशन इतना आना चाहिए। यदि किसी का नहीं आ रहा है तो कैलकुलेशन पूछ सकते हो, जोड़ना घटाना पूछ सकते हो। चलिए बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से देखो। अब इनका रेशियो निकाल लेते हैं। कॉस ए रेशियो कॉस बी रेशियो कॉस सी। एक्चुअल में जो इसका रेशियो आया वो 1/5 रेशियो 19/35 रेशियो 5/7। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। इस तरीके का तो रेशियो लिखते नहीं, तो हम लोग सभी जगह डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। अब डिनोमिनेटर कैसे सेम होगा? ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई, तो 7/35। अरे ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे, यहां पर चेंज करने की जरूरत नहीं, या तो अच्छा लिखा हुआ है 35 लिखा हुआ है। अब इसमें ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर 25 बना और नीचे 35। सभी जगह डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो चला गया। रेशियो क्या बचा? 7/19/25। चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं। इफ ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर आर इन एपी, आर इन एपी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी, देन प्रूव दैट, आपको प्रूफ करना है कॉट ए कॉट बी कॉट सी, कॉट ए कॉमा कॉट बी कॉमा कॉट सी आर इन एपी, आर इन एपी, आर इन एपी। चलिए इसको करने की कोशिश करें। इसको सॉल्व करें।
किससे किससे हो गया? 1 2 3 4 5, 5 बच्चों से हो गया। चलिए बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से देखो। इसमें किसको किसको प्रूफ करना है? कॉट ए, कॉट बी, कॉट सी। अब जिसको प्रूफ करना है उसको थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं एपी, और एपी मानने पर यही सेम कंडीशन ये आ जाए तो करेक्ट हो जाएगा। अरे ये तो होता है कि उल्टा वाले को मान लो, ठीक है? तो इसको मान लेते हैं, लेट लेट करते हैं कॉट ए, कॉट बी, कॉट सी आर इन एपी। इसको एपी में माना। अब ये जब एपी में होंगे तो बीच वाले का डबल 2 टाइम्स कॉट बी, दैट इज इक्वल टू किनारे वालों का सम हो जाएगा। तो किनारे वालों का सम मतलब कॉट ए प्लस कॉट सी। अब इसमें हम लोग साइन कॉस में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है 2 टाइम्स, क्या लिखोगे? कॉस बी अपॉन साइन बी, क्योंकि हमें तो साइड एबीसी में लाना है। अच्छा यहां पर लिखा है कॉस ए अपॉन साइन ए। इस जगह पर लिखा है कॉस सी अपॉन साइन सी, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब इसमें वैल्यूज रख के देखें तो ये 2 लिखा है कॉस बी का फॉर्मूला। कॉस बी में बी स्क्वायर माइनस होगा, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अपॉन में 2ac बनेगा। अच्छा ये साइन बी का के बी यहां पर लिख दें, ये साइन बी का के बी आ गया। अरे साइन बी को के इंटू बी लिख सकते हैं, इक्वल टू कॉस ए का फॉर्मूला, कॉस ए में ए स्क्वायर माइनस होगा तो मतलब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और कॉस ए का 2bc वाला ये आएगा, और साइन ए पहले से तो के ए हो जाएगा यहां पर। चलिए इसको आगे थोड़ा सा सॉल्व करें। कॉस सी में सी स्क्वायर माइनस होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस हो जाएगा, अपॉन में 2a इंटू बी आ जाएगा, और साइन सी की वैल्यू k इंटू सी हो जाएगी। आप देखें इस जगह से 2, इस जगह से 2, 2 यहां पर नहीं कट हो रहा है, यहां पर तो बना रहेगा, यहां 2 बना रहेगा। अच्छा एबीसी के चला जाएगा। अब इस जगह पर बचा कितना? इधर बचा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस जगह पर यहां पर क्या बचा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बट नीचे क्या बचा? अरे नीचे ये 2 नहीं बच गया, यहां पर तो 2 था नहीं। अच्छा इस जगह पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और नीचे 2 बच गया। अब इधर 2 एलसीएम ले लोगे या उधर भेज दोगे तो इधर बचेगा 2a स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, और इधर क्या बनेगा? b स्क्वायर का मतलब 2b स्क्वायर, c स्क्वायर से c स्क्वायर चला जाएगा, और a स्क्वायर से a स्क्वायर चला जाएगा। ये बात सबको समझ में आ रही? अब ये जो माइनस का 2b स्क्वायर इधर आ जाएगा तो बचेगा 2a स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर इक्वल टू 4b स्क्वायर हो जाएगा। अरे माइनस ये 2ab और माइनस वाला इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा। अभी सभी जगह 2 से डिवाइड मार दें तो a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आर इन AP। जो दिया था वही चीज आ गई, मतलब करेक्ट है। आप देखिए बीच वाले का डबल लिखा है और किनारे वालों का क्या लिखा हुआ है? सम लिखा हुआ है। इट मींस दीज नंबर्स आर इन AP। तो इसको स्पीड में नोट कर लें। आई होप थोड़ा सा कोसाइन फॉर्मूला समझ में आया होगा। कोसाइन फॉर्मूले में कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। कॉस बी का फॉर्मूला क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन, कर ले जाओगे। अच्छा ये कोसाइन फॉर्मूला था। अभी हम लोग हेडिंग डालते हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूला। इसको आराम से पहले नोट कर ले।
आप लोगों को एक प्रैक्टिस मिलेगा, ये लेक्चर अच्छे से उसको करना है आपको, बट एक लेक्चर और पढ़ाने के बाद वो प्रैक्टिस लेक्चर मिलेगा। चलिए हम लोग देखते हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूला। प्रोजेक्शन फॉर्मूला, प्रोजेक्शन फॉर्मूला की बात करने वाले हैं। सुनना बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से। जैसे ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी, इससे हमने यहां पर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अच्छा एक चीज बताओ, बी के जस्ट अपोजिट वाली साइड सी, सॉरी ये क्या है सी, सी के अपोजिट वाली साइड स्मॉल सी, और ए के अपोजिट वाली साइड ये बी सी बराबर कितना होगा स्मॉल ए। अब हमें करना क्या है, ये इसको यहां पर डी पॉइंट मान लेते हैं। एक काम करते हैं, हम लोग ये बी सी लेंथ निकालना चाहते हैं। कौन सी लेंथ? बी सी। अच्छा ये जो बी सी लेंथ है एक तरीके से बी डी और डी सी का क्या है सम, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बी सी लेंथ इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी, इसके बराबर होगा। अब बहुत ध्यान से देखो बेटा, यदि इसको हम लोग कौन सा एंगल माने? बी, क्या ये वाली लेंथ निकाली जा सकती है? इस एंगल के रेस्पेक्ट में ये बेस है और ये क्या है हाइपोटेनियस। तो यहां से हम लोग देखें यदि cos b को लिखना चाहें तो cos b को बेस, बेस का मतलब bd, बेस का मतलब bd अपॉन हाइपोटेनियस कितना ab, ab का मतलब c। तो यहां से क्या bd की वैल्यू निकल आएगी, bd इक्वल टू क्या आ जाएगा c cos b। आई होप समझ में आ रहा होगा। सिमिलरली हम लोग ये डीसी लेंथ निकालने की कोशिश करेंगे तो ये सी एंगल मान लेंगे, तो यहां से cos c लिखा, c के अपोजिट वाला ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, ये बेस कहलाएगा डीसी, और ये हाइपोटेनियस। तो हम लोग cos लगा रहे हैं तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब डीसी, डीसी अपॉन हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा b। तो यहां से हम लोग डीसी की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो डीसी की जो वैल्यू निकल के आएगी वो b cos c निकल के आएगी। अब बहुत ध्यान से देखो बेटा, बीसी लेंथ को क्या लिखोगे, इस b से c तक की लेंथ को, अरे b से c तक की लेंथ क्या कहलाएगी a, अरे ये a लेंथ होगी, तो a इसकी जगह a लिख दिया। अच्छा bd लेंथ को क्या लिखोगे c cos b, और इसके आगे dc लेंथ को क्या लिखोगे b cos c। अब मेरी बात समझना बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। जैसे कि यहां पर a लिखा है, अब बची कौन कौन सी साइड a के अलावा, a के अलावा कौन कौन सी साइड बची, b और c, ये दो साइड बची। अब हमें क्या करना, b के साथ cos c, c और c के साथ cos b, क्या यही सेम चीज ऊपर लिखी है? अच्छा मैं बोलूं b, b बराबर लिखना है तो b के अलावा कौन कौन सी साइड है, a और c, a के साथ cos c और c के साथ cos a। बात समझ में आई? cos a लिख दिया। अच्छा एक साइड c, c के साथ कौन कौन बचा, a और b, तो a के साथ cos b और b के साथ cos a। क्या ये बात सबको समझ में आई? नोट कर लीजिए स्पीड में, इसी को बोलते हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूला। बातें नहीं बेटा प्लीज।
साइन रूल हो गया, कोसाइन हो गया। अब प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन के कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये प्रूफ करना है, प्रूफ करना है साइन बी अपॉन साइन सी, साइन बी अपॉन साइन सी, साइन बी अपॉन साइन सी दैट इज इक्वल टू सी माइनस ए कॉस बी और अपॉन में बी माइनस ए कॉस सी। ये आपस में प्रूफ करना है। चले, किससे किससे हो गया? एक बच्चे से दो, दो बच्चों से हो गया, गुड। सीधे सीधे आपके सामने रिजल्ट है, फॉर्मूला लिखा हुआ है, अप्लाई करना है। चलिए इसका एक काम करते हैं, राइट हैंड साइड उठा के देखते हैं। सुनना बेटा बहुत ध्यान से, राइट हैंड साइड उठाते हैं तो राइट हैंड साइड पे c माइनस ए कॉस बी दिख रहा है और अपॉन में b माइनस ए कॉस सी दिख रहा है। अब इसमें देखें c की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें क्या लिखोगे? a कॉस b प्लस b कॉस a, क्या ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला लगेगा? और माइनस का a कॉस b पहले से लिखा है। अब ये स्मॉल b की जगह a कॉस c प्लस c कॉस a लिख सकते हैं और माइनस का a कॉस c पहले से लिखा हुआ है। अब ये समझ में आने लगा होगा? कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है? a कॉस b से a कॉस b चला गया, a कॉस c से a कॉस c चला गया, तो अब बचा कितना? ऊपर बचा b कॉस a और यहां पर कितना था? a नहीं, c रहा होगा, c कॉस a, ये बचा। कॉस a से कॉस a चला गया, तो कॉस a से कॉस a चला गया, क्या बचा? b अपॉन c। लाना क्या है? साइन b अपॉन साइन c, इसी रेशियो में होते हैं। b को क्या लिख सकते हो? लेमडा साइन b, अरे भाई k करके k साइन b लिख दो या लेमडा लिख दो, और c को लेमडा साइन c, लेमडा से लेमडा चला गया, साइन b अपॉन साइन c बच गया, साइन b अपॉन साइन c। चलिए एक और इसी पर लेते हैं, इसको भी प्रूफ करना है। 2 टाइम्स ब्रैकेट के अंदर a साइन स्क्वायर c बाई 2, a साइन स्क्वायर c बाई 2 प्लस का c साइन स्क्वायर a बाई 2, c साइन स्क्वायर a बाई 2, c साइन स्क्वायर a बाई 2 दैट इज इक्वल टू a प्लस c माइनस b, a प्लस c माइनस b, ऐसा प्रूफ करना है। चलिए करिए।
चलिए बहुत ध्यान से देखें, किससे किससे हो गया, एक और कोई। चलिए बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करो। अच्छा एक चीज ये बताओ, साइन स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा में चेंज कर सकते हो? 1 माइनस कॉस 2 थीटा, क्या ऐसा लिखा जा सकता है? यहां पर एंगल कितना है, इसमें कितना है 2 थीटा, इसमें जस्ट डबल है, तो वही सेम चीज यहां पर लगाते हैं। जैसे मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड ले ली, तो लेफ्ट हैंड साइड पे ऐसे 2 लिखा है, a लिखा है, तो साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस, एंगल का डबल, यहां c/2 है तो c/2 का डबल c, और बाई कितना हो जाएगा 2, फिर c लिखा, साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर का मतलब 1 माइनस कॉस, एंगल का डबल a/2 का डबल a, cos a/2, ये चेंज हो गया इसमें। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें, 2, ये क्या 2 बाहर हो जाएगा और इस वाले 2 को कट कर देगा, तो ये 2 तो पूरा चला गया। अब इस जगह पर बचा क्या, a इंटू 1 a माइनस का a cos c बचा, c इंटू 1 c माइनस का c cos a बचा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अब a और c एक जगह पर कर दिया, a और c एक जगह पर कर दिया, माइनस साइन कॉमन ले लिया, माइनस साइन कॉमन लिया, a cos c प्लस का c cos a, c cos a। अच्छा यहां पर बचा a प्लस c, और a cos c और c cos a को क्या लिखोगे, b लिखोगे। क्या यही प्रूफ करना था? चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं, b प्लस c cos a, c प्लस a cos b, a प्लस b cos c, a प्लस b cos c, दैट इज इक्वल टू, आपको प्रूफ करना है a प्लस b प्लस c, इसके इक्वल प्रूफ करना है, इसके इक्वल प्रूफ करें। सिंपल सा है, इसका कौन सा साइड ले ले, लेफ्ट हैंड साइड ले ले, तो यार लेफ्ट हैंड साइड ये यहीं पर लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू b को cos a से मल्टीप्लाई, c को cos a से मल्टीप्लाई, c को cos b से मल्टीप्लाई, a को cos b से मल्टीप्लाई, a को cos c से मल्टीप्लाई, b को cos c से मल्टीप्लाई। अब इसमें b cos a लिखा तो a cos b ढूंढ लो, कहां पर लिखा है, a cos b ये लिखा है, इन दोनों को एक साथ, तो b cos a प्लस a cos b ये दोनों एक साथ हो गए। अच्छा c cos a ये दिख रहा है, तो c cos a तो क्या ढूंढना पड़ेगा, a cos c, a cos c कहां लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो c cos a और a cos c ये ढूंढ लिया। अब बचा ये c cos b और b cos c। अब बहुत ध्यान से देखो यार, इसको किसके इक्वल करोगे, c के बराबर, अरे b cos a प्लस
ए कॉस बी लिखा हुआ है, और इसमें ये किसके बराबर, बी के बराबर, और ये किसके बराबर, ए के बराबर। क्या उसी चीज के इक्वल आ गया? ठीक है, चलिए सभी लोग हेडिंग डालिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी होगा, उसका एरिया फाइंड करना होगा। तो बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझे बेटा। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये आपका ए वर्टेक्स, ये बी वर्टेक्स, ये सी वर्टेक्स, ए के अपोजिट ए, बी के अपोजिट बी, सी के अपोजिट सी। अब बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना है। एरिया को डेल्टा से लिखते हैं, हाफ ए बी लिख दिया, ये हाफ ए बी लिखा, ए और बी साइड लिखी है, तो इसके इसमें कौन सी साइड नहीं लिखी है? सी, तो हम लोग लिखेंगे साथ में साइन सी। जैसे हाफ बी सी लिख दिया, तो इसमें कौन सी साइड नहीं लिखी है? ए साइड नहीं लिखी, तो साथ में क्या लिख दोगे? साइन ए। अच्छा, जैसे हमने लिख दिया हाफ ए इंटू सी, तो कौन सी साइड नहीं लिखी? बी, तो हम इसके साथ में क्या लिख देंगे? साइन बी। एरिया के तो बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, ये 3 रिजल्ट लिखें, पहले इन पर बेस्ड चीजों को करते हैं। हाफ ए बी साइन सी, हाफ बी सी साइन ए, हाफ सी ए साइन बी, या ए सी साइन बी। ओके, नोट करें इसको। आगे के इसमें लेक्चर्स डिफिकल्ट होने वाले हैं, आगे का जो लेक्चर होगा वो डिफिकल्ट होगा, उसके बाद एक आपको प्रैक्टिस लेक्चर मिलेगा, ठीक है? 2 डिफिकल्ट लेक्चर्स होंगे इसमें। अब इसमें जो पोर्शन बचेगा वो हाइट एंड डिस्टेंस। कौन सा बचेगा? हाइट एंड डिस्टेंस 10th लेवल का होता है, ठीक है? जेई मेंस में भी आता है, तो 10th वाला ही हाइट एंड डिस्टेंस आता है, बस उसकी भाषा आपको बस समझ में आ जाए, ठीक है? चलिए बहुत ध्यान से देखो बेटा, इसका एक क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इन विच एंगल ए, इन विच एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री, B इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, B इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एंड C इक्वल टू √3 सेंटीमीटर, C इक्वल टू √3 सेंटीमीटर। सिंपल सा प्रॉब्लम है, कर सकते हैं सभी लोग, सभी लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसके अलावा एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इन एनी ट्रायंगल एबीसी, इन एनी ट्रायंगल एबीसी, एक कोई ट्रायंगल एबीसी है, प्रूव दैट, आपको प्रूफ करना है, दैट प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है? डेल्टा मतलब एरिया, एरिया इक्वल टू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 4 cot A, 4 cot A, ये प्रूफ करना है। चलिए आई थिंक इसमें कौन सा एंगल गिवन है? ए एंगल गिवन, तो एरिया का फॉर्मूला होता है, ए एंगल जब गिवन होता है तो हाफ बी इंटू सी साइन ए। तो अभी इसमें वैल्यूज रख दोगे, हाफ बी की वैल्यू 40, सी की वैल्यू √3 4 है। साइन ए साइन 60, इसको सॉल्व करोगे ये 2 बचेगा, √3 साइन 60 की वैल्यू √3/2, √3/2 मतलब 3 बच जाएगा, एरिया इज 3।
इस वाले को प्रूफ करना है। ये प्रूफ हो जाए तो एक और क्वेश्चन है, इन एनी ट्रायंगल एबीसी, इन एनी ट्रायंगल एबीसी, इन एनी ट्रायंगल एबीसी आपको एरिया इक्वल टू प्रूफ करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई टू इंटू में साइन ए साइन बी अपॉन साइन ए साइन बी अपॉन साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, ये प्रूफ करना है। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। इसमें हम लोग राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड ले तो लिखा हुआ है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अपॉन में लिखा हुआ है 4, कॉट ए को कॉस ए अपॉन साइन ए लिख सकते हैं। चलिए इससे वैल्यूज रख दें, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 4। अच्छा, कॉस ए का फॉर्मूला, कॉस ए मतलब ए स्क्वायर घटेगा इसमें, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और अपॉन में क्या चला जाएगा 2bc, तो ये 2bc ऊपर लिख दिया। अच्छा, साइन ए को के ए लिख सकते हैं, ये के ए लिख दिया। तो अभी ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन तो चला गया, कट गया, तो अब बचा कितना, बचा हुआ है 1/2bc ABC, 1/2 ABC, 1/2 ABC इंटू के। अच्छा, इसमें से किसी को भी एलिमिनेट कर ले, जैसे सीके को क्या लिख सकते हैं, सीके को साइन सी लिख सकते हैं, A इंटू बी साइन सी। ये किसका फॉर्मूला बन गया, एरिया का, डेल्टा का। आपकी मर्जी, जरूरी नहीं सी के हटाओ बी के हटा दीजिए, साइन भी बन जाएगा। इस वाले को सॉल्व करें। किससे किससे प्रूफ हो गया ये एरिया के इक्वल, एनीवन? इसको एरिया के इक्वल प्रूफ करना है, इक्वल टू एरिया। चलिए बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझो बेटा। क्या करते हैं, इसका हम लोग राइट हैंड साइड लेते हैं। हम लोगों ने राइट हैंड साइड लिया, लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2, उसके आगे लिखा हुआ है साइन ए इंटू साइन बी,
साइन ए इंटू साइन बी अपॉन साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। अच्छा, ए को क्या लिख सकते हैं, स्मॉल ए को के साइन ए, और इसका होल स्क्वायर है ना, के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। अच्छा, बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, और अपॉन में क्या लिखा बेटा 2, और इनटू में आ जाएगा साइन ए साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी, और अपॉन में साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, ये बन गया। ऊपर से के स्क्वायर कॉमन आ गया, जैसे ही के स्क्वायर कॉमन लिया अंदर बचा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और अपॉन में ये 2 बन गया, और ये बचा आपका साइन ए साइन बी अपॉन साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, ये बन गया। अच्छा, क्या इसके फैक्टर, इसमें साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला पता है? अरे लिखवाया ना एक बार, क्या लिखोगे इसको, साइन ए प्लस बी, और क्या लिखोगे साइन ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला लिखवाया हुआ है। अब ऊपर लिखा है साइन ए इंटू साइन बी अपॉन में साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी से साइन ए माइनस बी चला गया। अच्छा, साइन ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, याद करें, साइन ए प्लस बी को क्या साइन सी लिखा जा सकता है? अरे लिखवाया था कि नहीं, साइन ए प्लस बी को साइन सी। अब आगे क्या बचा है, साइन ए इंटू साइन बी। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 1/2 लिखा, एक के साइन सी को दे दिया, एक के साइन ए को दे दिया, और साइन बी बच गया। जरूरी नहीं आप किसी को भी के दे सकते हो, आप के साइन बी को दे दो, साइन ए को दे दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब इसमें बहुत ध्यान से देखो, ये 1/2 लिखा, के साइन सी को क्या लिख सकते हो, स्मॉल सी, अरे बोलो भाई, और के साइन ए को क्या लिख सकते हो, स्मॉल ए, और बचा कितना आगे, साइन बी। किसका फॉर्मूला हो गया, एरिया का, डेल्टा का। आई होप समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अब आपको 10 मिनट का ब्रेक है। 10 मिनट में आपका दूसरा सेक्शन है ना ट्रिग्नोमेट्री का, उसको आपको एक बार देख लेना है, और उसी का हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, बाहर कोई नहीं जाएगा। 10 मिनट का मतलब आपको रेस्ट भी एक तरीके से मिल रहा है, और अपनी बुकलेट भी आप निकाल के देख लो। सेक्शन बी, सेक्शन ए हो गया था फर्स्ट वाले टर्न पे, सेक्शन बी, सेक्शन बी में 7-8 क्वेश्चन होंगे, देख लो आप उनको, एक बार देख लो, एक नजर डाल लो उन पे।